सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ M590 का जो शॉट आपका कनेक्ट नहीं हो रहा है, जो किसी का कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसको हम कनेक्ट कैसे करें और फिर उसके स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए उसकी सेंसी क्या होंगी। तो सबसे पहले आपको अपने कैरेक्टर्स के बॉक्स ओपन करना है। वहाँ पर मैंने कुछ कैरेक्टर्स आपको दिखाए, जहाँ पर है एक्टिव एबिलिटी में ऑस्कर, सेकेंड इसमें मैंने रखा है JB और थर्ड इसमें मैंने रखा है निकिता, क्योंकि आपको रिलोडिंग स्पीड सबसे ज़्यादा फास्ट चाहिए। और फोर्थ इसमें रखा मैंने जोसेफ, या आपको कोई मकड़ी चिपके कुछ हो जाए, कुछ ही नहीं होगा आपको। और मैंने पेट में रखा है एक डक वाला पेट। जो इस चीज़ का काम क्या है मैं आपको वो थोड़ा आगे बताता हूँ। सो सबसे पहले ये कैरेक्टर स्किल रखने के बाद सबसे पहले आपको लॉबी में आके आपको कैरेक्टर सेलेक्ट करके ट्रेनिंग ग्राउंड पे क्लिक करके ट्रेनिंग ग्राउंड में चले जाना है। ठीक है, जैसे आपका ट्रेनिंग ग्राउंड स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद आपको जाना है और वहाँ से M590 के गन्स उठाने हैं 2। और प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले आपको जो वहाँ पर एनिमीज दौड़ते हैं सबसे पहले आपको वहीं पर जाना है, जो दौड़ दौड़ के फिर हमें जाना पड़ता है वहाँ पर। सो उसका मेन जो मैंने डक का बोला था उसका मेन काम ये है, जो वो है वो क्राउच होने के बाद 60% मूवमेंट स्पीड बढ़ा देता है, स्प्लिटिंग स्पीड बढ़ा देता है। सो अगर आप बैड भी चाहते हो या फिर आपको कोई मकड़ी चिपक जाती है उससे जोसेफ तो आपको बचा देगा, और साथ में आप क्राउच होके जब मारोगे तो उससे आपका मतलब स्पीड भी बढ़ेगा और सामने वाले के शॉट कनेक्ट होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। सो मेन काम तो उसका वही होता है। आपको दिखा देता हूँ एक बार सेंसिटिविटी मेरे फ़ोन की। और सो देखो, वहाँ पर एक ऑप्शन होता है हाई और डिफ़ॉल्ट का, जो कॉर्नर में होता है, जो ठीक जनरल के ऊपर होता है। मैं आपको एक बॉक्स करके बताता हूँ। सो ये देख सकते हो कोने में जो हाई पे लिखा है वहाँ पर आपको एक बार क्लिक करना है, जो एरो दिया है वहाँ पर। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करोगे वहाँ पर दो ऑप्शन देंगे, एक डिफ़ॉल्ट और एक हाई। सो आपको हाई पे क्लिक करना है, क्योंकि आपके जो डिवाइस का जो ऑटोमेटिकली जो हाई सेंसिटिविटी है वो ग्रीना खुद ही उसके AI डिटेक्ट करके वो बता देगा। उसके बाद आपको ये वाले कॉर्नर में आ जाना है, वहाँ से आपको जंप शॉट करना है। जैसे आप जंप आगे की तरफ करोगे तो अपने जो जॉयस्टिक है उसको पीछे की तरफ ढकलना है। जंप करके पहले आगे की साइड में गोली जैसे फायर होगी वैसे आपको पीछे साइड में आना। देखो ऐसे ऐसे करके पहले जंप करो, फिर जंप करने के बाद जॉयस्टिक पीछे ले लो, जंप करो जॉयस्टिक पीछे लो, जंप करो जॉयस्टिक पीछे लो। इससे जैसे कि समझ लो कि ये जो दीवार है वो आपकी ग्लोअल है और सामने बंदा इनिली खड़ा है। सो आपको खड़ा है, जंप करके आपको उधर मारना है और जॉयस्टिक को पीछे करना है। आपको डेली डेली आपको 10 से 15 मिनट ये प्रैक्टिस करनी है। और जैसे ये प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद तुरंत आप ट्रेनिंग ग्राउंड के मेन लॉबी में चले जाओ। फिर जैसे आप ट्रेनिंग ग्राउंड के मेन लॉबी में आते हो आपको गन्स लेना है, अपने जो भी एट्रीब्यूट्स है EP फुल करके चले जाना है। गन लो और फिर जहाँ जो एनिमी दिखे आप ट्राई करो कि उनको मारने के बाद, तुरंत मारने के बाद आपको जो रीलोड की जो ऑटो रीलोड है उसको अवॉइड करो थोड़ा। और जो ऑटो रीलोड के बाद मतलब अपन जब रीलोड पे क्लिक करते हैं सो ट्राई करो कि वो सबसे पहले क्लिक हो जाए। मतलब वो क्लिक करने के बाद जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ सेकंड थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो ट्राई करना कि जैसे आप गोली चलाओ फिर तुरंत आप रीलोड पे क्लिक करो, जिससे आपकी स्पीड बढ़ी। देख सकते हो मैं कैसे मारा इसको, जो जिससे आपकी जो फायरिंग करने की जो स्पीड होती है वो एग्जैक्टली इंक्रीज़ हो जाती है। ऐसा डेली आपको आधा घंटा इसको देना है, मतलब 45 मिनट्स डेली आपको ट्रेनिंग को देना है। क्यों? क्योंकि आपको M590 में अगर मास्टरी हासिल करनी है तो आपको। और ऑस्कर मैंने इसलिए बताया था कि अगर वो सामने वाला ग्लू वॉल लगा दे तो आप तुरंत ग्लू वॉल तोड़ के उसको मार सकते हो। जब आपको लगता है कि आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है तो फिर लॉबी में आ जाओ वापस, और वहाँ पर एक क्राफ्टलैंड मोड में चले जाओ। क्राफ्टलैंड में चले जाओ, वहाँ पर एक मोड होता है ई स्पोर्ट्स मोड क्लॉक टावर। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ वो चीज़। हाँ ये देखो स्पोर्ट्स मोड क्लॉक टावर लिखा है, जिस पर मैं क्लिक करता हूँ वहाँ पर सिलेक्ट मैप करके क्लिक कर दो और फिर उसको स्टार्ट कर दो। अपनी वही स्किल के साथ स्टार्ट किया मैंने, क्योंकि जो M590 चला रहा मैं। तो जैसे ही आप गेम के अंदर चले जाओगे आपके ऑलरेडी हाथ में, जैसे गेम स्टार्ट होगा तो आपके हाथ में वुड पेकर और M590 दे देंगे वो लोग। और फिर वही वही दो गन लेके खेलना है, क्योंकि BR में इन फ्यूचर अगर तुम खेलते हो BR में अगर सोलो वर्सेस स्क्वाड तो आपको यही बहुत काम में आने वाले। सो आपको इसमें ही प्रैक्टिस करनी है और डेली अगर हो जितना हो सकता है स्पोर्ट्स मोड को टाइम दो। और जैसे आपको लगा है कि आप इसमें अच्छा खेलने लग गए हो तो फिर तुरंत आप BR में चले जाओ। सोलो वर्सेस डुओ कर लो या फिर सोलो वर्सेस स्क्वाड कर लो, उसमें और प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएंगी।
बट देखो, डेली आपको ये करना है, आधा घंटा तो भी ये करना है और हाफ एन आवर सबको इसको देना है जो है स्पोर्ट्स मोड। अब जब आप इन दोनों को टाइम देने के बाद जब आपको लगा है कि आप अच्छा खेल रहे हो, तो फिर आप तुरंत बीआर में चले जाओ, 1v4 चैलेंज ट्राई करो और सब चीज़ें ट्राई करो उसमें। और जैसे जैसे आप इसमें ये करते जाओगे, उसमें से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और एक्सपीरियंस होने के बाद फिर आप स्पोर्ट्स में भी ट्राई कर सकते हो। जो इन फ्यूचर जो भी फ्री फायर के स्पोर्ट्स आएंगे वो भी। और आप ये जो 1590 गन है वो मैक्सिमम 99% प्लेयर्स यूज़ करते हैं स्पोर्ट्स पर। किसको पता, कोई बताता नहीं है कि ये गन को यूज़ कैसे करना है, इस गन को मतलब तो गोलियाँ कैसे चलानी है और शॉट कनेक्ट कैसे करते हैं लोग। तो वो चीज़ मैंने आज आपको बता दी है। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं कुछ और गन्स के टिप्स दूंगा, सो स्टे ट्यून। सो गैस फिलहाल आज के लिए मैं इतना ही बताता हूँ। कल मैं या फिर 1-2 दिन में मैं और एक गन का एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको वो गन भी मैं चलाना 100% सिखा दूंगा। आपको मेरी गारंटी है कि मैं आपको नूब टू एक प्रो लेवल का बंदा बनाऊंगा। तब तक के लिए वेट कीजिए। सो थैंक यू गाइस एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय।